धातु के भौतिक गुण धर्म। पहला गुणधर्म है चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, तुमने देखा होगा, जैसे सोना, चांदी आदि। दूसरा कठोरता। सामान्य सभी धातुएं कठोर होती हैं, तुमने देखा होगा, लोहा, तांबा आदि। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होते हैं, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। रूप या अवस्था। कमरे के ताप पर सभी धातु ठोस होती हैं, केवल मरकरी, पारा को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का गुण सभी धातुओं में पाया जाता है। धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लोहे की चादर। तन्यता। सभी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जैसे धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। उदाहरण तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार। फिर विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं चांदी, तांबा, लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम घनत्व कम होता है। ध्वनिक। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, जैसे लोहा। ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती हैं। अब अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, कार्बन आदि, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है, जो धातु अधातु है। कठोरता। अधातु कठोर नहीं होती है, जैसे कोयला, लेकिन हीरा सबसे कठोर है। रूप अवस्था। कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होता है। आघात वर्णीय। अधातु आघात वर्ध्य नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी चादर नहीं बनती है। तन्यता। अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। विद्युत व ऊष्मा के चालक विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होते हैं। ध्वनिक। अधातु कठोर सतह टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म। अभी हमने भौतिक गुणधर्म पढ़े, अब हम धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। नंबर 1, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल 2Cu यानी प्लस O2 अभिकारक 2CuO। Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन बराबर CuO कॉपर ऑक्साइड। 4Al प्लस 3O2 बराबर 2Al2O3। Al एल्युमिनियम प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहां बन गए एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। Na सोडियम और K पोटेशियम वायु में ऑक्सीजन आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, तब सोडियम और पोटेशियम सुरक्षित रहते हैं। Mg, Al, Zn, Pv ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं।
इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहे चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। Cu पर वायु की स्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। Ag यानी चांदी और Au सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अक्रियशील धातु होती हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3 प्लस HCl अभिकारक 2AlCl3 प्लस H2O। अब दूसरा, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया थी एल्युमिनियम ऑक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अब Al2O3 प्लस 2NaOH बराबर 2NaAlO2 प्लस H2O, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्लोरिक क्षारक के साथ अभिक्रिया थी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। उदाहरण Na सोडियम प्लस जल H2O निर्माण हुआ क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन का। कैल्शियम Ca प्लस जल H2O निर्माण हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कोष्टक में OH2 प्लस H2 हाइड्रोजन का। फिर Fe प्लस Fe लोहा प्लस जल H2O निर्माण हुआ फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन का। अलग अलग धातुएं जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। Na सोडियम के पोटेशियम और Ca कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। Al एल्युमिनियम, Fe लोहा और Zn जस्ता जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। Mg मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। Ca कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले Ca कैल्शियम Mg मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं। Au चांदी, Ag सोना, Cu कॉपर और Pb लेड यानी सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमेशा शांत अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुओं की नहीं करते हैं, तनु अम्ल के साथ ही करते हैं। उदाहरण Fe लोहा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तीर का चिन्ह FeCl2 यानी फेरिक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। Al एल्युमिनियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे वो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु A प्लस लवण विलयन B तीर का चिन्ह लवण विलयन A प्लस धातु B में एक दूसरे के साथ आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। उदाहरण
Fe लोहा प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट निर्माण हुआ FeSO4 फेरिक सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर का। अब सकृतीय श्रेणी माने पहले हम वह श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में विस्तृत किया जाता है सकृत श्रेणी कहलाती है। अधिक क्रियाशील धातु के यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होती है। पोटेशियम के बाद फिर Na सोडियम उससे कम क्रियाशील होती है। सोडियम से कम क्रियाशील Ca कैल्शियम होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, Al एल्युमिनियम होता है। मध्यम क्रियाशील में Zn जिंक जस्ता होता है, Fe आयरन यानी लोहा कहलाता है, Pd लेड यानी सीसा, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर या तांबा कहते हैं। कम क्रियाशील में है Hg मरकरी, Ag सिल्वर यानी चांदी, Au गोल्ड यानी सोना कहलाता है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 1, तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयुक्त कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। यानी संयुक्त कोष के आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो संयुक्त कोष पूरक कहलाता है। धातु संयुक्ता के कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, यानी जो दाता होते हैं वो धन आयन बनाते हैं, और अधातु संयुक्त कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी ग्राही होते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे NaCl का निर्माण यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण, इसे हिंदी में नमक कहते हैं। Na की 2-8-1 विन्यास है, इसके भारी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यदि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें भार पड़ेगा, इसलिए 1 को आसानी से त्याग देगा। तो इसको हमने ये Na पे +1 लगाया, +1 इलेक्ट्रॉन किसने त्यागा, इसलिए सोडियम धन आयन बना। लेकिन क्लोरीन के भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, तो इसलिए इसने ऋण आयन बनाया और इसके भार में भी 2-8-8 का निर्माण हो गया, तो क्लोराइड ऋण आयन बना। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का निर्माण हुआ। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में समझेंगे। नंबर 1, भौतिक प्रकृति, यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं ये ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। आयनिक यौगिकों में घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, परंतु पेट्रोल और क्रोसिन में अघुलनशील होते हैं, उनमें ये नहीं घुलते हैं। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। धातुओं की प्राप्ति यानी धात्विक, तो धातुओं की प्राप्ति के समय हमें क्या क्या मिलता है या धातु कहां से प्राप्त होती है। नंबर 1, खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यश की किसे कहते हैं, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, इसे यश की कहते हैं। जैसे हेमेटाइट लोहा का अयस्क। फिर गेंद, पृथ्वी से निकाले गए यश में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें इन्हीं अशुद्धियों को हम गेंद कहा जाता है। धातुओं की प्राप्ति। चरण 1, यस्कों का समुद्रीकरण।
पृथ्वी से खनिज, यस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले यश से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अनेक विधियों द्वारा यस्कों का संबद्धीकरण किया जा सकता है, जैसे पानी से साफ करना, दूसरा छानकार, तीसरा रसायनों का उपयोग करके, चौथा चुंबक के द्वारा किया जाता है। चरण नंबर 2, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण में नंबर 1, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। सक्रिय श्रेणी के मध्यम में स्थित धातुओं में सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचाय का उपयोग कर धातु ऑक्साइड धातु प्राप्त किया जा सकता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन एंड लोहा, Pb लेड, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर एंड चांदी, Au गोल्ड सोना। ये स्वतंत्र रूप से में नहीं मिलते, विद्युत अपघटन द्वारा होते हैं। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन किए जाते हैं और कम क्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड एसिड से धातुओं का निष्कर्षण नंबर 1, भर्जन। सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। ZnS प्लस O2 अभिक्रिया में ZnO प्लस SO2 का निर्माण होता है। कार्बोनेट यस्कों से धातु का निष्कर्षण। निस्तापन। कार्बोनेट यस्क को वायु में सीमित मात्रा अवलेख अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ZnCO3 तीर का चिन्ह ZnO प्लस CO2 का निर्माण होता है। भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब धातुओं की प्राप्ति चरण नंबर 3, धातुओं का परिष्करण। ऊपर दी गई विधियों से निकाली गई धातु में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, इनका परिष्करण करके शुद्ध धातु निकाली जाती है। इस काम के लिए अक्सर विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल होता है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अशुद्धियां विद्युत अपघटन में घुलने लगेगा। उसी समय अपघटन में शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगा। अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर अपक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संचारण। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संचारित हो जाती हैं। इसे सामान्य भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। सिल्वर वायु की स्थिति में काला हो जाता है। कॉपर आदि CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आदि वायु संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनता है। संचारण से सुरक्षा ने उसके बचाव के उपाय। धातु को संचारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे पेंट करना, तेल लगाना, यसल लेपन,
क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर संचालन से बचाया जाता है। यसद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहा जाता है। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु, अधातु और धातु या उपधातु का समभागी मिश्रण होता है। जैसे लोहा प्लस कार्बन, इस्पात लोहा प्लस निकल और क्रोमियम मिली होती है। पीतल में कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। कांसा कॉपर और प्लस टिन से मिलकर बनता है।